What is given over here? Question number 3 में what is given? x square plus 2 root 3 x, कुछ अलग नहीं है, जो हमने पहले किया था वैसे ही है. ओके, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. पहले क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals 0. Therefore, a equals 1, b equals 2 root 3 and c equals 3. ठीक है. इसमें आप जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था x का इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस वगैरह, तो आप चाहो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले भी निकाल के ले सकते हो. नाउ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू रूट थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री बराबर टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री फोर थ्री जार 12, 12 माइनस 12 आंसर इज 0. तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका क्या हो गया? 0. So therefore your x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a, which is minus b minus 2 root 3 plus or minus root of 0 divided by 2 into 1. So which is minus 2 root 3 by 2, 2 और 2 cancel, answer is minus root 3. तो x का आंसर एक ही आ गया. ठीक है. अभी नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स मतलब आपका जो रूट्स आता है ना, जो आपका आंसर आता है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, वो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स हुआ. देखो, अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आपका ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मुझे रूट निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला है ये बराबर. अब देखो, मुझे ये बताओ पहले, इससे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज हाउ मच? 2. स्क्वायर रूट ऑफ 9 3. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 क्या? 3. माइनस 3. माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 ऐसे कैसे? फिर इसका स्क्वायर रूट होगा क्या? नहीं ना, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज 9. नॉट रियल. इसका आंसर है इमेजिनरी नंबर्स में है. अभी आपको रियल, अभी हम लोग रियल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना, तो रियल नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 9 डज नॉट एग्जिस्ट. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा ही नहीं. क्यूब रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, फोर्थ रूट नहीं होगा, कोई भी इवन रूट नहीं होगा, फोर्थ रूट नहीं होगा, सिक्स्थ रूट नहीं होगा, एट्थ रूट भी नहीं होगा. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अ रियल नंबर सिस्टम. इमेजिनरी नंबर सिस्टम में इसका आता है, वो आपको लेवल से है, अभी नहीं है. ठीक है. तो आपको अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब इसका आंसर नहीं निकलेगा. इसका मतलब ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर आपका क्या हुआ कि अगर इनकेस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर नेगेटिव आ गया, इनकेस जो हम सॉल्व करते हैं ना उसका आंसर अगर नेगेटिव आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर होगा नहीं. तो होगा क्या? तो तीन कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स का. इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0, अगर ये 0, अगर ये कम आया मतलब नेगेटिव आ गया, 0 से कम मतलब नेगेटिव हो गया ना. अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव हो गया तो अब ये स्क्वायर रूट तो आएगा ही नहीं. देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल. ठीक है. रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दो रूट्स होंगे, अलग होंगे. इन द इमेजिनरी नंबर सिस्टम द आंसर्स विल बी देयर, बट इन द इमेजिनरी नंबर सिस्टम, नॉट इन द रियल नंबर सिस्टम. रियल नंबर सिस्टम के हिसाब से तो रूट्स आर नॉट रियल. जो भी आएगा रूट्स वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे. और जो भी आएंगे रूट्स वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. समझ में आ रहा है क्यों नॉट रियल है? समझ में आ रहा है ना? बिकॉज बी स्क्वायर माइनस फोर इसी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, इसीलिए. नाउ इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा?
रूट्स आर रियल, ठीक है, देन रूट्स आर रियल। हमको जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर का वैल्यू जो भी आया था पॉजिटिव आया था उसका हमने स्क्वायर रूट किया, फिर आंसर आया था, तो आपको रूट्स जो है दो मिला था या एक मिला था? दो मिला था। एंड दोनों अलग अलग मिला था या सेम मिला था? अलग अलग ही मिला। जब भी आपको बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो तब आपका रूट जो है अलग अलग ही होता है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यू कैन से अनइक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझा। इसके बाद इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो देन, अभी इससे पिछला वाला क्वेश्चन था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या था? जीरो आया था ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन ही आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आया था? जीरो आया था। तो रूट्स क्या हुए? इक्वल हो गए ना। समझ में आ रहा है? एक ही रूट आया था और दो रूट है वो, लेकिन दोनों रूट जो है, दोनों रूट का आपको आंसर क्या आया था लास्ट टाइम? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? माइनस रूट थ्री आया था ना। तो दोनों आंसर उसका माइनस रूट थ्री, एक्स इक्वल्स माइनस रूट थ्री और एक्स इक्वल्स माइनस रूट थ्री, दोनों आंसर क्या आया? माइनस रूट थ्री आया। तो देयरफॉर इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यू कैन ऑल्सो से सेम। समझा? कंडीशन समझा? वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये आपको अभी है, 11th में भी है, 12th में भी है, अगर आप लोगों ने मैथ्स ऑप्ट किया तो, ठीक है। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एंड इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो देन द नेचर ऑफ रूट्स आर एंड करेक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, real and distinct. Okay, after that b square minus 4ac is negative 5, then क्या होगा? Not real and distinct. Okay, now relationship between the roots of the quadratic equation. अब ये relationship क्या है? Like if you have ax square plus bx plus c is equals to 0, आप इसको सॉल्व करते हो, आपका दो रूट आ जाता है। क्या आता है? x इक्वल्स माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरा रूट आ जाता है x इक्वल्स माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये आपका दो रूट्स है। लेट अस कंसिडर दोनों रूट्स जो है, एक अल्फा है और एक, देख कर आए क्या ऑलरेडी? हाँ, अच्छा देखा उधर, ठीक है। अल्फा एंड बीटा, लेट अस कंसीडर अल्फा और बीटा क्या है आपका? नेचर ऑफ सॉरी रूट्स है आपके, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा, सम ऑफ रूट्स इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इट इज? अल्फा क्या है आपका? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, प्लस बीटा क्या है आपका? माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू टू ए यहाँ पर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस ही होगा, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू ए, टू और टू कैंसिल, आंसर इज माइनस बी बाई ए। तो सिंपल है कि आपका जो दो रूट्स आता है ना, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन ए। ये इसका डेरिवेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इंटू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। हाँ,
अब देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ए स्क्वायर क्या होगा? माइनस बी का स्क्वायर, और बी यहां पर ये स्क्वायर रूट में है, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस इंटू बी स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, करेक्ट। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या आपके पास? 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। 4 कैंसिल, ए और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या आपके पास? c अपॉन a। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ऑलवेज c अपॉन a एंड सम ऑफ रूट इज ऑलवेज माइनस b अपॉन a, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये अभी आप रिलेशन यूज करने वाले। अब और एक चीज है, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। ये भी देखो, आपका हमने कंसिडर किया था अल्फा एंड बीटा, राइट? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझ लो आपका x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा, आपका जो दो रूट्स आया है, ठीक है, जो आंसर आता है ना x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स 3, ठीक है, तो समझ लो वो 2 और 3 क्या है? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका रिवर्स करेंगे। कैसे? x इक्वल्स अल्फा और x इक्वल्स बीटा, सो x माइनस अल्फा इक्वल 0 और x माइनस बीटा इक्वल 0, बराबर। इसके बाद वो स्टेप आता है ना नॉर्मली जब हम करते हैं तब, अगर इन दोनों के बीच में और है तो मतलब क्या हुआ? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये स्टेप होगा। तो इसके बाद हम ये स्टेप करते हैं ना, याद आ रहा है? हाँ, सो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल 0, x इंटू एक्स दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, राइट। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। मतलब अगर आपके पास दो रूट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कि समझ लो x इक्वल्स 2 एंड x इक्वल्स 3, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो वो 2 और 3 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। समझा? देखो इफ x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स है तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो इसमें पुटअप करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो आंसर है वो ये है। आंसर से इक्वेशन बनाया जा सकता है, इक्वेशन से आंसर कैसे निकालते पता है? समझा? तो अगर आपके पास रूट्स हैं तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यू विल यूज दिस एज द फॉर्मूला। समझा ये कैसे आया? हाँ, यहां पर मैंने इसको उल्टा किया बस। समझा पक्का? आपके पास दिया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे डायग्राम में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अब ये है एक्सरसाइज में, ऐसे आपको दिया होगा सम ऑफ रूट्स इज -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5, यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the quadratic equation, then the quadratic equation is given by what? X square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals 0। तो इसी फॉर्मूला में now since sum of
zeros is equals to alpha plus beta, which is equals to -7, and product of zeros, which is equals to alpha into beta, which is given as 5. Therefore, required quadratic equation can be given by what? X square माइनस अल्फा प्लस बीटा ना. अल्फा प्लस बीटा क्या है? -7 x plus alpha into beta, which is 5, is equals to 0. So therefore x square plus 7x plus 5 equals 0. This is what your required quadratic equation. समझा? पक्का समझा तुम लोगों को? अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है ना, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ एंड अल्फा इनटू बीटा बताओ. नाउ आपको तो पहले इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन है. व्हाट इज दैट? हमने डिराइव किया हो. इज इक्वल्स टू व्हाट? फाइनली उसका आंसर निकाला है ना हमने. करेक्ट. एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स व्हाट? सी अपॉन ए. निकाला है ना, तो डायरेक्टली वही यूज करना है. नाउ आपके पास जो है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स 0, राइट. नाउ आपको पता है, अभी आपको ऑलरेडी पता हुआ है, वो डेरिवेशन हमको ऑलरेडी पता है. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. तो कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals 0. So therefore a equals 2, b equals -4 and c equals -3. ठीक है. If alpha and beta are the roots of the equation, ठीक है, if alpha and beta are the roots of the equation, then your alpha plus beta equals what? डिराइव किया है ना हमने फॉर्मूला. what? minus b upon a, which is equals to minus of -4 divided by a, which is 2, which is 4 by 2. आंसर is 2. उसका आंसर आ गया 2. एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? c अपॉन a. c का वैल्यू -3, a का वैल्यू 2. आंसर इज -3 by 2. ये एक आंसर हुआ, ये एक आंसर.